अच्छी चीजों का यदि आप सभी लोग ढंग से प्रमोशन करते हैं तो फिर बिजनेस जो है वो चलता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं प्लान दिखा रहे हैं, कहीं बैठे हैं और आप प्लान दिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो फील्ड में जाते तो हैं, फील्ड में वर्क भी करते हैं, लेकिन वो फोटोग्राफ से नहीं खींचते, या फोटोग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से खींचेंगे कि मतलब उसका एंगल सही नहीं होगा या पीछे लाइटिंग ठीक नहीं होगी। हमारे इस बिजनेस में ना बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो यदि आप कहीं प्लान दिखाने जा रहे हैं, चाहे एक सिंगल आदमी को भी प्लान दिखा रहे हैं, तो उसके साथ फोटोग्राफ खींचिए। ये जितनी भी फोटोएं हैं आज की, जो स्टार्टिंग की जो जितनी फोटोज हैं, ये सब आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। ये बाद में आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप क्लिक नहीं कर रहे हैं, आप अपने पास स्टोर नहीं करके रख रहे हैं, है ना, फेसबुक पे अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको आगे मिलेंगे नहीं। जब आप एक सफलता की बुलंदी पर पहुंच जाएंगे ना, और जब आपको लोग बोलेंगे सर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सर आपको क्या मालूम, आज आप तो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन सर मैं मेरी मेहनत देखिए, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। उस वक्त पर यदि आज की वीडियो आपने सेव करके नहीं रखी है, आज के फोटोग्राफ्स अगर आपके पास सेव नहीं है, तो फिर आपके लिए उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये एक एक आदमी को भी, जो आज जब प्लान करते हैं, कहीं 5 आदमी बैठे हैं, कहीं 10 आदमी बैठे हैं, कहीं आप बड़ी सेमिनार में गए हैं, वहां भी स्टेज पे बोलने का मौका मिले, वहां भी हर तरीके से अपने मैं कहूँ कि सीधा जैसे शादी होती है, शादी के अंदर हम एक एल्बम क्यों बनवाते हैं? क्योंकि यादें हमारे साथ जुड़ी रहे। बच्चे जब हमारे घर में होते हैं तो उनके बचपन से हम फोटो खींचते हैं, और आज के डेट में जब से मोबाइल आ गए हैं, तो आपने और हमने बहुत ज्यादा, अब तो हम ये देखते हैं कि कई लोगों ने तो ऐसा कर दिया कि जब से बच्चे का जन्म हुआ 1 साल तक लगातार डेली फोटो क्लिक करके रखते हैं। तो जब बच्चा बड़ा होता है वो अपनी फोटो देखता है, या कई बार जब हमारी शादी को कई साल हो जाते हैं तो हम वो वीडियो कैसेट या सीडी या एल्बम जब देखते हैं तो पुराने दिन हमारे जो है याद आते हैं। लेकिन वहां पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आज आपका स्ट्रगल है, जो आज आप मेहनत कर रहे हैं, वो छोटे छोटे से जो फोटोग्राफ्स हैं, छोटी छोटी सी जो वीडियोस क्लिप हैं, ये इन फ्यूचर आपके काम आने वाले हैं। जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, जब आप बहुत अच्छी बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे, जब आपके लाखों रुपए महीने के चेक होंगे, ऐसे में आप ही की तरह जब कोई दूसरा व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा होगा और वो आपको ये बात बोलेगा, लोग बोलते हैं कि आपको जब आप एक बुलंदी पे पहुंच जाते हैं ना, जब आपको एक अचीवमेंट आनी शुरू हो जाती है, तो लोग बोलते हैं सर आपको क्या मालूम कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप तो किस्मत से वहां पहुंच गए। उस वक्त पे जब ये फोटोग्राफ्स आप अपने प्रेजेंटेशन में दिखाओगे, अपने मोबाइल पे उसको दिखाओगे, या अपनी फेसबुक पे उसको दिखाओगे कि भाई मैंने भी एक एक दो दो तीन तीन चार चार आदमियों को बिजनेस प्लान दिखाया, मैंने भी लोकल ट्रेन के अंदर सफर किया है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मैं भी भीड़ के हिस्से में कहीं ना कहीं बहुत पीछे सीट पे बैठा हुआ था, या खड़े होकर मैंने सेमिनार देखे, वो सब कुछ आपके उस टाइम पे दिखाने के काम आएंगे। स्टार्टिंग में जब छोटे छोटे चेक आते, उनकी स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। वो तो चलो कंपनी से आपके पास हमेशा के लिए सेव रहेंगे, लेकिन आपकी फाइल के अंदर भी वो होनी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति आपकी टीम में बोले आपको, अभी भी आप जो लोग सफल हो रहे हैं हमारी कंपनी में, जिनके अच्छे चेक बनने शुरू हो गए हैं, उनको लोग बोलते होंगे या उनके बारे में सोचते होंगे कि इनको क्या मालूम कि मेहनत क्या होती है, इनको क्या मालूम कि स्ट्रगल क्या होता है, जबकि उनको ये पता ही नहीं है कि जिस रास्ते पे आज वो चल रहे हैं उस रास्ते से वो गुजर चुके हैं। और आज जो नया व्यक्ति उस रास्ते पे चल रहा है, तो उन्होंने कुछ सफलता तैयार कर दी है उनके लिए, कुछ अचीवमेंट कुछ दिखाने के लिए तैयार कर दिया उन्होंने। लेकिन जब उनके अपलाइंस ने और सीनियर्स ने जब कंपनी को शुरू किया था, जब तो कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं था। जब वीकेंड शुरू हुई थी तो वीकेंड के अंदर ना तो प्रोडक्ट के टेस्टोमोनियल थे, ना कोई इनकम दिखाने के लिए थी, ना कोई रिवार्ड अवार्ड थे। लोग यही बोलते थे 6 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी, 3 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी, 1 साल में कंपनी बंद हो जाएगी। तो जिन लोगों ने भरोसा किया और वो नई शुरुआत करके, जब कंपनी नई थी, भरोसा करके, जब कुछ भी दिखाने को नहीं था, और एक सफलता की बुलंदियों में पहुंचे, किसी ने 1 लाख कमाया, किसी ने 2 लाख कमाया, किसी ने 5 लाख कमाया, किसी ने 10 लाख कमाया, किसी ने 15 लाख कमाया, किसी ने 20 लाख के आसपास कमाया, 17 लाख कमाया, किसी ने 30 लाख या उससे ज्यादा कमाया आज की डेट में। तो वो उस वक्त नहीं था उनके पास। लेकिन आज जितने आप सभी लोग, नए लोग जितने भी आज मेरी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, आपकी अपलाइंस के पास ये अचीवमेंट दिखाने के लिए नहीं थी, लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट है कि वो सारी अचीवमेंट दिखाने के लिए आज आपके पास है। तो ऐसे ही जब आप फील्ड के अंदर काम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तो आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस स्ट्रगल वाले फेस की अगर आपकी वीडियो फोटो आपके पास नहीं है, तो फिर आगे समझाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो स्ट्रगल जो है ना जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब कई लोग क्या है, आज से ही अपने एक नए मंथ के लिए, नए महीने के लिए जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं, और सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलती है।
सफलता जो होती है ना, वो कभी एक दिन में नहीं मिलती है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि 1 महीना काम करके निराश हो जाते हैं, कुछ लोग 5-6 महीने काम करके निराश हो जाते हैं, कुछ लोग 1 साल काम करके निराश हो जाते हैं। फर्क क्या है? एक आपकी अपलाइन जो उसी स्थिति, उसी परिस्थिति में जिसमें आप निराश हो जाते हैं, छोड़ने का मन बना लेते हैं, उसी स्थिति परिस्थिति में आपकी कंपनी में आपकी अपलाइंस काम कर रही है, वो निराश नहीं होती। रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि आज उनको पैसा आ रहा है, रीजन एक है कि उनको ये मालूम है कि सफलता तक पहुंचने पे, बड़ी सफलता तक पहुंचने में एक प्रोसेस लगता है, एक टाइम पीरियड्स, एक टाइम फ्रेम को, उनको टाइम फ्रेम से आपको निकलना पड़ेगा। यानी एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। रातों रात बहुत बड़ी सफलता नहीं आती है, रातों रात बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं आती है। ये सभी उन सभी लीडर्स को मालूम था या मालूम है जो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल है। इतनी सी बात आपको भी समझनी है कि सफलता जो होती है ना, वो रातों रात नहीं मिलती। सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है और बहुत कुछ पे करना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती है? पे करने के लिए तैयार ही नहीं है, कुछ लगाने के लिए वो तैयार ही नहीं है। क्या क्या लगाना पड़ेगा? समय लगाना पड़ेगा, समय लगाने के लिए लोग तैयार नहीं है, समय देने के लिए लोग तैयार नहीं है। एजुकेशन यानी सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो जब आप समय देने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, वहां पे थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, आने जाने में आपका खर्चा होगा। बहुत सारे लोग वो खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है। कहीं मीटिंग, कहीं ट्रेनिंग, कहीं सेमिनार में आपको जाना है, आपके घर से हो सकता है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कई बार इससे दूर भी जाना पड़ता है, 500, 1000 किलोमीटर। मान लो कंपनी का कोई बड़ा इवेंट है, उस बड़े इवेंट में नहीं जाएंगे तो फिर आप कैसे बड़े लीडर बन पाएंगे? कैसे आपकी टीम के ड्रीम जो है वो बिल्ड हो पाएंगे? तो लोग उस जगह भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा इन्वेस्ट करने वाला ना हमेशा बड़ा आदमी बनता है, पैसे को सेव करने वाला, बचाने वाला इंसान कभी बड़ा आदमी नहीं बनता है। किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखना, वो पहले पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके बाद प्राप्त करता है। लेकिन गरीब आदमी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगे, तो फिर आपको मिलेगा कैसे? जैसे आपको आम का पेड़ चाहिए, तो आम का पेड़ के लिए आपको सबसे पहले तो गुठली को जमीन के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा ना, और फिर उसको पालना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, 5 साल, 6 साल का, 7 साल का, तब जाके वो पेड़ बड़ा होगा। जब उसको पालेंगे उसके बाद वो आपको फल देता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क बिजनेस में हो सकता है आप 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में निराश हो गए, है ना? आपको लगता हो कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। पता क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट ये समझ ही नहीं पाया है कि बड़ा बिजनेस होने में या बड़ी सफलता को प्राप्त करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जिसको ये पता होता है वो लगा रहता है, उसको फिर धीरे धीरे करके बड़ी सफलता मिलती है। मैं अपने बारे में कई बार आपको बताता हूँ, शुरुआत में जब इंडस्ट्री में आया 2-3 साल मुझे बड़ी सफलता नहीं मिली। उसमें से मैं अगर बात करूं 80%, 90% मेरी गलतियां थी, क्योंकि मैं मीटिंग में नहीं जाता था, मैं ट्रेनिंग में नहीं जाता था, मैं अपलाइन के संपर्क में नहीं रहता था, मैं रेगुलर प्रोडक्ट नहीं खरीदता था, मैं रेगुलर लोगों को प्लान नहीं दिखाता था, जो मेरे साथ जुड़ जाते थे मैं उनका फॉलोअप नहीं करता था, जो जुड़ जाते थे उनके साथ लिस्ट बना के सिस्टम को फॉलो करते हुए काम नहीं करता था। तो हर नया व्यक्ति ये गलती करता है, यही गलतियां आप भी कर रहे हैं। आप मीटिंग में नहीं आते हो, आपके लिए कोई अगर सेमिनार रख दे, आप सेमिनार सुनते ही नेगेटिव हो जाते हो। जिस चीज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है उस चीज से हम नेगेटिव हो जाते हैं। आपको खरीदारी करने के लिए बोलो, आप नेगेटिव हो जाते हो, आप कहते हो कि नहीं करनी है। आपको बोलो कि भाई घर से निकलो, लोगों को प्लान दिखाओ, आप कहते हो जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो बड़ा, इसमें तो समय देना पड़ेगा, इसमें तो टाइम देना पड़ेगा, अब गर्मी हो रही है। अरे भाई कैसे? अभी देखिए, अभी आज की डेट में आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के अंदर आप देखिए कि इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है दोस्त। गर्मी हो रही है दिल्ली जैसे शहर में, इंडिया के अंदर, लेकिन जहां जहां भी मैच हो रहे हैं पसीने से तर, चाहे इंडियन प्लेयर हो या बाहर का प्लेयर हो, सर ग्राउंड पे खेल रहा है। क्या उनको गर्मी नहीं लग रही? क्या उतनी मेहनत आप और हम कर रहे हैं? भाई आप और हम तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाइक में, बस में, ट्रेन में जाके लोगों को प्लान ही तो दिखाते हैं, उसके घर पे बैठते हैं, या कहीं गांव देहात में मान लो लाइट नहीं है तो कहीं खुले में बैठ गए। कोई भागा दौड़ी वाला काम थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन भाई साहब वो 3-3, 4-4 घंटे फील्ड के अंदर भाई साहब पसीने बहाते हैं। उनको मालूम है ये जितने एक कम टाइम है हमारा क्रिकेट का, उस टाइम में जितना ज्यादा खेलिए उतना ज्यादा पैसा कमा लेंगे। उनकी तो लिमिटेशन है, डायरेक्ट सेलिंग में तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आज आप 40 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो आप 60 के, 70 के, 80 के, 90 के हो जाएंगे तब भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे।
यहाँ पे कोई निकालता नहीं है आपको, यहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं होती आपकी। अपनी इच्छा से आप छोड़ दें, अपनी इच्छा से आप रिटायरमेंट ले लें, बच्चों को ये बिजनेस सौंप दे, वो एक अलग बात है, वरना ऐसा नहीं है। बाकी दुनिया की हर फील्ड में भाई साहब एक एज के बाद आदमी को काम नहीं मिलता है। बड़े बड़े फिल्म एक्टर हैं आज की डेट में, कि धर्मेंद्र को कौन काम दे रहा है? बड़े बड़े फिल्म स्टार मनोज मनोज कुमार जी अभी एक्सपायर हुए, किसने काम दिया उनको? एक टाइम के बाद नहीं देता कोई भी काम, निकाल दिया जाता है। नए टैलेंट की लोग खोज में लगे रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज देखिए 70-70, 75-75, 80-80 साल के लोग काम कर रहे हैं, और पूरे जुनून के साथ, पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। इससे खूबसूरत, इससे बढ़िया इंडस्ट्री हो नहीं सकती है। तो मैं जो बोल रहा था, सफलता ना कभी भी एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता के लिए ना पे करना पड़ता है। वो पे करने के लिए, वो समय देने के लिए, कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग सफल नहीं होते।